Good morning everyone, I am Aradhya and in this video lecture I am going to give you some information about the leaf. This is part 2 video, part 1 already I have uploaded. The link I will give you in the description, and this from here up to here we have completed. Okay, from here I am going to continue. What are the functions of leaf? Here we have seen that what is photosynthesis and what is the equation for photosynthesis. So let us continue. The leaf on the surface carry tiny pores called stomata. देखो जो leaf होता है, here in the picture you can see that जो भी लीफ होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको स्टोमाटा कहते हैं. देख रहे हो पिक्चर में, उसको स्टोमाटा कहते हैं. और वो क्या होता है, उससे जो प्लांट्स है वो रेस्पिरेशन करते हैं और गैस निकालते भी है और लेते भी है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उसी के कारण, मेनली उसी के कारण होता है, क्योंकि वो जो ये है इन्वायरमेंट है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे and what they will provide us oxygen. Okay, through this stomata this happens. Plant give out extra amount of water through stomata in the form of water vapor. This process is known as transpiration. So what happened during summer season? Plant give out their extra amount of water through this tiny pores called stomata. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. वो क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो वाटर का होता है वो टाइनी पूस यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक, स्टोमाटा से. इन एडिशन लीव्स गेट वेरियसली मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स और टेंड्रिल्स और मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट. दिस मॉडिफिकेशन सर्व डिफरेंट फंक्शंस अदर देन द 3 मेन फंक्शंस सच एज प्रोटेक्शन एंड फूड स्टोरेज. देखो यहाँ होता क्या है, ये जो प्लांट का लीफ का जो मेन फंक्शन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन जो है वो है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन. सेकेंड, उस स्टोमाटा से, लीफ में जो स्टोमाटा भी होता है वो उससे क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, उससे रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. लीफ का फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन. थर्ड फंक्शन क्या है, वो उस लीफ जो है वो ट्रांसपिरेशन भी करता है, ठीक, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है उससे निकाल देते हैं. और फोर्थ फंक्शन क्या होता है, फोर्थ वाले फंक्शन में लीफ जो है जो भी लीफ होगा वो या तो स्पाइन्स जैसे होते हैं, कभी टेंड्रिल्स जैसे मॉडिफाइड होते हैं. किस लिए होते हैं, ताकि वो प्लांट को हेल्प कर सके. प्लांट का हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, देखो स्पाइन्स में होंगे तो क्या होगा, क्यों स्पाइन्स में होते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर को कंजर्व जब करना होता है प्लांट को तो वो अपने आप को स्पाइन्स के रूप में कर लेते हैं, ठीक. और वो होता है किसमें, कैक्टस में लोग देख सकते हैं, ठीक. टेंड्रिल्स होता है किसी में मॉडिफाई. और कुछ जो होता है वो इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक. जो भी प्लांट होगा उसको नाइट्रोजन चाहिए होगा तो क्या करेंगे, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे, बंद कर लेंगे इंसेक्ट को, ठीक. देखो, दिस मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस अदर देन 3 मेन फंक्शन सच एज प्रोटेक्शन एंड फूड स्टोरेज. देखो अब ये क्या करते हैं, ये और भी फंक्शंस करते हैं. इन तीनों के सिवा और भी उसका क्या फंक्शंस है, ये जो तीनों दिख रहा है इसके सिवा भी और एक फंक्शन है, वो है प्रोटेक्शन करना और फूड स्टोरेज, ठीक. अब देखो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन वीडियो दिया हुआ है, ठीक, इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है. तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे कि स्टोमाटा जो है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर कम्स आउट थ्रू स्टोमाटा. अब स्टोमाटा के थ्रू एयर्स बाहर आते हैं, ये हमको शो करना है, ठीक. कैसे शो करेंगे, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ये लेते हैं, डीप पत्ता लेते हैं, लीफ लेते हैं. लीफ को हम लोग क्या करेंगे, लीफ में एक बाउल लेंगे एकदम गर्म पानी वाला, और उस लीफ को, एकदम ताजा लीफ को, फ्रेश न्यू लीफ को उसमें डालेंगे और देखेंगे क्या कि बबल बाहर आ रहा है. अब बबल क्यों बाहर आ रहा है, क्योंकि जो स्टोमाटा है उसमें पोर्स, जो लीफ है उसमें पोर्स है, और यही पोर्स क्या शो करता है कि उसमें जो भी लीफ है उस लीफ में क्या है, पोर्स है, ओके, स्टोमाटा है. देखो अब एक इन्वेस्टिगेशन और देखते हैं, किस लिए, ताकि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ओके. अब देखो, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का हम लोग प्रोसेस कैसे दिखाएंगे. जो ट्रांसपिरेशन होता है वो देखो, एक वेल वाटर पॉटेड प्लांट लेंगे, ठीक,
अब उसको क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद उसको धूप में रख देंगे। धूप में रखेंगे तो क्या दिखेगा कि उसमें से छोटे 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 बबल्स आ रहे हैं। वो बबल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर जो है वो प्लांट निकाल रहा है। किसके हेल्प से, स्टोमाटा से निकाल रहा है वो। ओके, और ये क्या हम लोग को शो करता है कि जो प्लांट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर निकालता है, और थ्रू विच प्रोसेस, थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, सो लेट अस मूव टू आवर न्यू टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। ओके, देखो यहाँ लाइफ अभी तक जो भी लीफ है उसमें बहुत सारे टाइप के लीव्स होते हैं। जो मेन है वो है सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। तो सिंपल एंड कंपाउंड लीफ क्या होता है, देखो जब जैसे देखो मैंगो का लीफ हुआ, नीम का लीफ हुआ, ये सब क्या है, सिंपल और कंपाउंड लीफ का डिफरेंट टाइप्स है। ओके, द लैमिना इज एंटायर, वेयर एज इन नीम प्लांट द लैमिना इज एंटायर। सो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीफ पे आता है। ठीक, टाइप्स ऑफ लीफ क्या होता है, examine the leaf of mango and neem tree. In mango leaf the lamina is entire, whereas in neem plant the leaf lamina is cut into small parts called leaflets on a common stalk. देखो जो भी मैंगो का लीफ होगा उसका जो बनावट होगा, उसका जो बनाने का तरीका वो कुछ और होगा, और जो ये नीम होगा उसका बनाने का तरीका कुछ और होगा। देखो जैसे यहाँ पे एक नीम का लीफ है, एक यहाँ पे मैंगो का लीफ है, तो इसका लीफलेट्स जो है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड है दोनों का। ठीक, एक का स्मॉल पार्ट में है और एक का ज्यादा कटा हुआ नहीं है, ज्यादा स्मॉल पार्ट्स नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट पेज, हियर यू कैन सी इट्स अ सिंपल लीफ। ओके, तो जैसे देख सकते हो यहाँ वीडियो में दिखा रहा है कि सिंपल लीफ कैसा होता है और कंपाउंड लीफ कैसा होता है। ओके, तो यहाँ देखो, द लीफ विद अ सिंगल लैमिना एज इन मैंगो, कैस्टर, कॉटन, चाइना रोज, इसका सिंपल लीफ। सिंपल लीफ किसमें होता है, जिसमें सिंगल लैमिना हो। ओके, और जो कंपाउंड लीफ होता है उसमें, और जो सिंपल लीफ होता है ना उसमें एक एक्सिलरी वर्ड भी होता है। ठीक, द लीफ इन विच लैमिना इज कट इनटू स्मॉल लीफलेट्स ऑन अ कॉमन स्टॉक इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। जो कंपाउंड लीफ होता है उसमें जो भी लीफलेट्स होता है बहुत नंबर्स में कटे होते हैं। ठीक, जैसे रोज हुआ, नीम हुआ, टैमिंट हुआ, शोज कंपाउंड लीफ। इन सबको कंपाउंड लीफ कहते हैं। लीफलेट्स क्या होता है, देखो यहाँ पे जो है ये जो जगह छोड़ा हुआ है, देखो इतने इतने जगह पे छोड़े हैं ना, देखो इतना मतलब इतना जगह छोड़ के मैंगो की ट्री में लीफलेट्स जो है कटा होता है। जो इसे जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं लीफलेट्स कहते हैं। ठीक, और ये जो लीफलेट्स जो होता है, नीम जो होता है, नीम में बहुत सारा रहता है, बहुत छोटे छोटे रहता है। ठीक, अब देखो वेनेशन क्या होता है, वेनेशन फाउंड इन द लीव्स ऑफ टू टाइप्स, रेटिकुलेट और पैरेलल। अब देखो वेनेशन क्या होता है, जो भी प्रोसेस होता है लीव्स को वेन्स को डिवाइड करने के लिए उसको वेनेशन कहते हैं। ठीक, बहुत टाइप से डिवाइड किया हुआ है वेन्स को, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसको वेनेशन कहते हैं। ठीक, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, जो भी लीफ होगा उसको बहुत ऐसे डिवाइड किया होगा कि रैपिडली नेटवर्क जैसा डिवाइड किया होगा। ठीक, जैसे देखो तुम कल को भी टीवी में देखोगे ना कि आदमी का ब्रेन है, उसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नस जाता है। ठीक, वैसे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो लीफ है उसको एकदम नेटवर्क फॉर्म कर रहा है ये लोग। ठीक, जैसे तार है ना, तार का इतना बहुत सारा नेटवर्क बनाते हैं, वैसे इसमें भी क्या है, बहुत सारा नेटवर्क ये लोग बना रहा है। इसको क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। पैरेलल वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन में जो लीफ होता है वो बहुत, ये देखो पैरेलल होता है ऊपर से नीचे, ये सब हम लोग व्हीट और मेज में देख सकते हैं। और जो ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो पीपल, मैंगो, रोज ये सब में देखने मिलता है। ठीक, अब देखो अरेंजमेंट ऑफ लीफ का अरेंज कैसे किया जाता है। अब अगर मेरे को कोई पूछे कि लीफ का क्या अरेंजमेंट है तो कैसे बताएंगे, देखो जैसे यहाँ पे अब देखो ये लीफ का अरेंजमेंट यहाँ बताया है। द लीव्स आर अरेंज इन वेरियस टाइप्स, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। जो भी लीफ का अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग फाइलोटैक्सी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स का जो लीफ होता है डिफरेंट तरीके से उसको डिवाइड किया रहता है। देखो कुछ क्या है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल। ये लोग क्या होता है, अल्टरनेट में क्या होता है, जो लीफ होगा और एक नोड के बगल में दूसरा होगा। ठीक, ये देखो यहाँ पे
ये अल्टरनेट लीफ है। ये जो लीफ है उसके नोड के ऊपर में एक है, फिर उसके ऊपर में एक है, फिर उसके ऊपर में अल्टरनेट है, एक जेड का शेप बनाएंगे लोग। देखो जैसे यहाँ पे लोग जेड बना रहा है, ठीक, देखोगे तो यहाँ पे ये जेड बना रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग जेड बना रहे हैं, ठीक। ये क्या है, इसको अल्टरनेट लीफ कहते हैं। और देखो अपोजिट लीफ क्या होता है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट में देखो आए हैं, ठीक। अब होल लीफ क्या होगा, एक ही जगह पे बहुत सारा देखो लीफ है ना, इसको क्या कहते हैं, होल लीफ। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ क्या देखो क्या है, लीफ को अलग अलग टाइप्स में मॉडिफाइड भी किया गया रहता है। पहले क्या होता है, एक ज़ेरोफिटिक प्लांट, इन ज़ेरोफिटिक प्लांट like cacti and optina, the leaves are modified into spines as prickly pearls. These spines check the loss of water from the plant body and thus help the plant to conserve water. Spines also provide protection to the plant. देखो ये जो ज़ेरोफिटिक प्लांट होता है वो क्या होता है कि ये जो भी कैक्टी है, ऑप्टिना है, जो लीव्स मॉडिफाइड कैसे होता है, स्पाइंस में होता है, स्पाइंस में मॉडिफाइड किया रहता है, ठीक ना। तो स्पाइंस में मॉडिफाइड क्यों किया रहता है, ताकि वो अच्छे से वाटर जो है अच्छे से ले सके, ठीक। स्पाइंस ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, और जो स्पाइंस क्या करते हैं वो प्लांट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, इन स्वीट पी, गार्डन पी, सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थिन कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स। अब जो भी लीफ होता है उसको कैसे मॉडिफाइड, कुछ गार्डन भी होते हैं उन सब में टेंड्रिल्स बना होता है। टेंड्रिल्स होता है ना, टेंड्रिल्स क्यों बना रहता है, ताकि जो भी लीफ है, जो भी प्लांट है, उसको चढ़ने में हेल्प मिल सके, ऊपर चढ़ने में हेल्प मिल सके, क्लाइंबिंग करने में हेल्प मिल सके। अब देखो कुछ का मॉडिफिकेशन क्या होता है, कैसा होता है, इन ऑनियन स्केल लीव्स आर स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड बिकम फ्लेशी। जो भी ऑनियन होता है वो एक तरीके से जुट रहते हैं और ये लोग क्या करते हैं, फ्लैशी बनाते हैं, ठीक। जैसे ऑनियन को देखते हो ना, पत्ता पत्ता सारे पत्ते इकट्ठे होकर क्या करते हैं, ऑनियन को फ्लैशी बनाते हैं। ओके, इन सम प्लांट्स द लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट टू मीट देयर नाइट्रोजन डिमांड। और कुछ को कैसे मॉडिफाइड किया रहता है, कुछ ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक। और इंसेक्ट को क्या करते हैं, वो इंसेक्ट अगर आया तो लोग क्या करेंगे, इंसेक्ट को ऐसे ट्रैप कर लेंगे, और ट्रैप करने के बाद इंसेक्ट आएगा वहां पे, ऐसे ऐसे देखो जैसे ये वाला ऐसे जो ऐसे ऐसे प्लांट खुला हुआ है, अब इंसेक्ट आया, अब इंसेक्ट अच्छा सा स्मेल आ रहा है इसके अंदर से, अब इंसेक्ट आएंगे और इसके जैसे ही यहाँ तक आया ऐसे उसको ऐसे बंद कर लिया जाएगा, ठीक। किस लिए करते हैं, नाइट्रोजन का डिमांड पूरा करने के लिए करते हैं। ओके, सो हियर आर सम इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखो जैसे ये है इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को ये कहते हैं, अच्छा सा स्मेल आएगा, अब इंसेक्ट आया, इसमें इसी में चिपक के रह जाएंगे और हट भी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। फिर देखो जैसे ये यहाँ पर ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, अच्छा सा स्मेल आएगा, इसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आएंगे और ये क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं। ओके, अब देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, ये ऐसा मेथड है जो प्लांट ऐसा, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट्स नेमली द रूट, स्टेम और लीफ गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डू नॉट टेक पार्ट इन दिस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड देयरफॉर नो सीड्स आर प्रोड्यूस। इस वाले प्रोसेस में सीड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ओके, इस वाले प्रोसेस में किस किस चीज का यूज किया जाता है, नेमली रूट, स्टेम और लीफ का यूज किया जाता है। किस लिए, एक न्यू प्लांट को अराइज करने के लिए इन सब पार्ट्स का यूज किया जाता है, प्लांट मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक। और इसमें सीड नहीं होता है, सीड का यूज नहीं करता है। जैसे सीड लगाते हैं ना मैंगो के लिए, मैंगो का पेड़ लगाना तो सीड लगा दिए, ठीक। तो ये वाला इस वाली प्रोसेस का इसमें यूज नहीं किया जाता। इसमें रूट लगाएंगे, स्टेम लगाएंगे, लीफ लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोज ले लो, अब रोज में क्या करते हैं, रोज का अगर किसी को पौधा लगाना होता है तो बोलते हैं कि एक काम करो, एक उसका स्टेम रोज के पेड़ से तोड़ के दे दो, हम उसको लगा लेंगे तो रोज दोबारा आ जाएगा। वैसे ये उस वाले प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ कहते हैं, ठीक। अब देखो सम प्लांट्स लाइक बैरोफिल बेगोनिया कैन बी प्रोपेगेट बाय लीफ। बैरोफिलम plant that develops to form the buds in the margin to interact
सम प्लांट्स, यहाँ पे कुछ प्लांट्स का नाम दिया हुआ है, ठीक। अब ये प्लांट किस लिए डेवलप करते हैं? बर्ड्स ऑफ मार्जिन टू इंटरेक्ट द लीफ द प्लांट बिगिन टू डिटेक्ट डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट। ये सब जो प्लांट है उसको हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, ओके, और वो न्यू प्लांट में डेवलप करते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का? इट इज इजियर, रैपिड एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड फॉर प्रोपेगेशन। सीडलेस प्लांट्स कैन अराइज। जो भी सीडलेस प्लांट होता है जिसमें सीड का यूज किया था उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उस प्लांट को भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, ठीक। प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर आइडेंटिकल कर्व। और जो भी प्लांट इसके द्वारा प्रोड्यूस किया रहता है सेम टू सेम अपने पेरेंट्स प्लांट जैसा दिखता है। प्लांट लाइक बनाना, शुगर कैन, स्वीट पोटैटो, रोज, जैस्मिन डू नॉट प्रोड्यूस वेजिटेबल सीड्स सच ए प्लांट कैन बी इजिली ग्रोन बाय दिस मेथड। अब देखो जैसे कुछ प्लांट होता है जैसे बनाना हो, अब उसमें तो सीड होता है, एकदम छोटा होता है, इवन इतना छोटा होता है कि ढंग से दिखाई भी नहीं देता है, ठीक। तो हम लोग कैसे लगाएंगे उसको? अब उसको एकदम इतना छोटा सा सीड को तो नहीं निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? थ्रू दिस मेथड वी कैन give birth to a new plant, okay? सच प्लांट जो कोई जैसे जैस्मिन है, पोटैटो है, अब पोटैटो तो खुद एक बहुत बड़ा सीड है, ठीक। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग? थ्रू दिस मेथड वी कैन यूज, ओके। So here our chapter is completed, and in next part we are going to complete our question answers chapter, filling the blanks, true false, everything I am going to upload in my YouTube channel. From there you can see my videos, subscribe it, like and give your useful comment so that I can continue my video, okay. So thanks for watching my video. Bye bye.